क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। पिछले कुछ महीनों में खरी बात न्यूज आपके बीच जो भी खबरें लाया है, जो भी जानकारियां दी हैं, पूरी तरह से वह 100% सच थी। मऊरानीपुर में अपराध पर, आतंक के बल पर कई वर्षों से अपना राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने वाले माफियाओं के खिलाफ जब खबरें चली तो उन खबरों को झूठा बताने का प्रयास किया जा रहा है। उनके चेले चपाटे मऊरानीपुर में पहले आतंक और अपराध को फर्जी बताते हुए खबरों को गलत बता रहे हैं। हम पर भी आरोप है कि हम व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं या फिर अपने स्वार्थ की खातिर फर्जी खबरें चला रहे हैं। हमने बुंदेलखंड के एक अपराध माफिया और कई हत्याओं में सजा याफ्ता हत्यारे जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ के द्वारा किए गए भिटौरा हत्याकांड में मऊरानीपुर के एक ब्राह्मण युवक, एक व्यापारी परिवार के होनहार सपूत और एक भाजपा नेता के भाई की जघन्य हत्या की जो भूली बिसरी सच्ची कहानी आपको बताई थी। उसी परिवार ने जब रो रो कर अपनी पीड़ा और बरसों से उनके दिलों में जल रही न्याय की उम्मीद को हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करने की बात कही, तो हमने भी उनकी आवाज को और उनके दर्द को आपके सामने लाने का निर्णय लिया है। अब आपको स्वयं सुनकर यह फैसला लेना है कि खरी बात न्यूज ने आपको जो दिखाया था वह सच था या नहीं। मऊरानीपुर गहोई समाज के पूर्व सरपंच, व्यापारी और मऊरानीपुर के काफी बड़े और प्रतिष्ठित मोदी परिवार के बड़े बुजुर्ग श्री ओम प्रकाश मोदी उर्फ काका जी ने खरी बात न्यूज के माध्यम से अपना जो दर्द आप तक पहुंचाने की इच्छा की थी, हम उसका सम्मान करते हुए आपसे उनको मिलवा रहे हैं। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहा है और ऐसे में ही अभी हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आई है, बात करना चाहती हैं, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना चाहती हैं। आप जानते होंगे कि इस वक्त जो मऊरानीपुर है, बुंदेलखंड का झांसी जिले का मऊरानीपुर विधानसभा जो है, इस वक्त चुनाव बिल्कुल करीब है और मऊरानीपुर विधानसभा में आपको बता चुके हैं कि सियासत गरमा चुकी है। और ये सियासत जो है इसलिए गरमाई है कि कहीं ना कहीं हम आपको निरंतर बताते आ रहे हैं कि एक बहुत कुख्यात अपराधी की पत्नी को भाजपा अपना दल गठबंधन के तहत टिकट मिला है और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जाना माना महोबा कांड, भिटौरा कांड उन्होंने किया था, जिसमें काफ़ी युवाओं की मृत्यु हुई थी, निर्मम हत्या की गई थी। ऐसे में ही जिन युवा की हत्या की गई थी, एक विक्रम मोदी हैं भिटौरा कांड में जिनकी हत्या की हुई थी, उन्हीं के चाचा जी हमारे साथ, ओम प्रकाश मोदी जी उर्फ काका जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था, वो बताना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं हमारी जनता से, तो सीधे उनसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी हमारे चैनल में। जी साहब जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने और मऊरानीपुर विधानसभा से जो गठबंधन के तहत जो प्रत्याशी बनाया है, वो एक अपराधी परिवार से संबंधित है। चाचा जी, सबसे पहले चाहेंगे घटना आप पूरी बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ था। ये घटना 29 जनवरी 1993 की है। इसमें हमारा भतीजा विक्रम मोदी, जो इसके लिए हमने 22 जनवरी को उसको कानपुर में अपनी उज्ज्वल ट्रेवल एजेंसी के लिए ऑफिस खोला था और उसको वहीं पर हमने उसको शिफ्ट किया था। और 29 जनवरी को 1993 को एक केस के सिलसिले में उसकी तारीख लगी थी, वो कानपुर से झांसी आया। अब झांसी में यहाँ से जो लोग आ गए तो उनके साथ वो अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा था, तो रास्ते में भिटौरा गांव के पास ये अपराधी किस्म के जो लोग बाग हैं वो घात लगाए बैठे थे और उन लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके उनके गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के और धुआंधार फायरिंग की, जिसमें 3 लोग मारे गए। इसमें मेरा भतीजा विक्रम मोदी जो बहुत ही होनहार था, और उसके लिए मतलब हमारे जो भाई और भाभी और परिवार के लोग बाग इतने व्यथित हुए कि हमारे भाई और भाभी वगैरह सब यहाँ से मऊरानीपुर छोड़ के अन्य जगह शिफ्ट हो गए और उन्हीं के गम में हमारे भाई साहब की मृत्यु हो गई थी। और इसमें मऊरानीपुर के एक और भाजपा के नेता पुराने विनोद सहगल के भाई अशोक सहगल का भी मर्डर हुआ था
और हमारे एक पड़ोसी हैं कल्लू पटेरिया, ये 3 लोगों के हत्यारे, और इनको अदालत के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा भी हो गई। लेकिन ये अपने पैसे के बल पे या बाहुबल से अपने जमानत पे अपने चल रहे हैं, और इनका भय हमारे नगर में बराबर बना हुआ है। और इसके लिए तो हम अपने पूरे नगरवासियों से, समाज के लोगों से, जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को कोई किसी तरह का समर्थन ना दे। हमें स्वच्छ छवि के व्यक्तियों की ज़रूरत है, जो कि मतलब जनता के हित के लिए सोचें, अपने लिए नहीं। इन लोगों का परिवार जो है 20 साल से मऊरानीपुर में अपना आधिपत्य जमाए हुए है, और विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, अपना स्वयं का विकास किया है जी। और इन्होंने जो अपने मऊरानीपुर की जो सुख नई नदी है, जो बिल्कुल मतलब इतनी पवित्र नदी थी कि यहाँ पर लोग बाग अपने शाम को सवेरे घूमने जाते थे, वहाँ पर अपना सब रात को लोग बाग लेटते भी थे उस मैदान में। और ऐसा इन लोगों ने कि सारे नगर के नाले उसी में डाल दिए। काका जी, अगर हम पूछें कि इतने कुख्यात अपराधी, उनकी पत्नी को टिकट कैसे मिला, वो भी भाजपा से? आप लोग भी, जहाँ तक हम जानते हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं। देखो, इन लोगों ने पैसे वसूली किए, अपना घर बनाया, और ये राजनीति में आगे अपने एक तो आतंक की वजह से अपना मतलब जो कि नगर में आतंक मचा, जिससे कि इनसे लोग बाग डरने लगे, और पैसे वसूली करके उन्होंने पैसे कमाए, और राजनीति में अपने अपराधियों के द्वारा ये अपने इसमें आए। तो ये 20 साल से अपना इसमें जमाए हुए हैं और अपना ही विकास कर रहे हैं। पूरे नगर को इन्होंने बिल्कुल विकास की जगह इसका विनाश किया है। सारी सड़कें और सारी नाले सब चौक कर दिए। पूरा गंदा पानी पूरे शहर के अंदर आता, और नदी को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि इसमें किसी तरह से कोई अपने हाथ भी धोने की मतलब इच्छा नहीं करता। अगर जी, अगर हम आपसे ये पूछें कि इतने बड़े अपराधी हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं, तो फिर मऊरानीपुर की जनता ये जो है, जो उनके समर्थन में उतर रही है, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, इसलिए उनका विरोध जो है कि उनके कुछ ऐसे लोग बाग हैं अपराधी किस्म के, जिनका आतंक बराबर बना हुआ है पूरे मऊरानीपुर में। और एक पैसे के दम पे ये लोग उन्होंने नगर पालिका में, जैसे वार्डों में 2-2, 4-4 लाख रुपया एक आदमी को दे के कि भाई तुम अपना चुनाव लड़ो और पैसे बांटो, इस हिसाब से उन्होंने अपने ये नगर की सीट ली। और पिछली बार जो सामान्य सीट थी, तो ये हरिजन प्रत्याशी के नाम से इसमें हुआ है ना, और अपने पैसे की दम पर ही इन्होंने अपना ये नगर की सीट हासिल की। और दूसरा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये रही, और यहाँ का कोई भी टिकट आप किसी भी मतलब व्यक्ति को दें, चाहे आप नगर पालिका के लिए दें, चाहे विधानसभा के लिए दें, ऐसे व्यक्ति को दें जिसको यहाँ की जनता पसंद करती है। अच्छा काका जी, आप गहोई समाज से आते हैं, पर हम अभी भी देख रहे हैं गहोई समाज के काफ़ी लोग जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे, मतलब क्या सोच? ये तो हम आपको जो बताएं, इसके लिए इनके आतंकी वजह से कुछ लोग हैं जो इनको ये कह दो कि इनको स्वास्थ्य की वजह से है। कुछ लोग जैसे इन्होंने इतना पैसा कमा लिया और अपने आप में काफ़ी विकास कर लिया, इनको नगर के विकास से किसी तरह का सरोकार नहीं है। और गहोई समाज की जहाँ तक बात है, तो जो इस वक्त वर्तमान में, जैसे इसके पहले मैं था सरपंच, तो मैं किसी को समाज में राजनीति नहीं करने देता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हैं ये 2 व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ उनको या लालच कह दो कि ये स्वार्थी तत्व है, जो कोई जैसे इनको पैसे देगा उसी की तरफ बोलते हैं। इनका जहाँ स्वार्थ होगा वरना नहीं होगा तो वहीं विरोध करने लगते हैं। और अगर ये अपना इस टाइप का करते हैं तो अपने फैलों के स्वयं जिम्मेवार होंगे, समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी बात, ये हमारे समाज के एक परिवार की 3 पीढ़ियों का मर्डर हुआ, 3 पीढ़ी, उसकी दादी का लड़का और उसका नाती, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और से अपराधियों को सरकार को चाहिए कि उस केस का खुलासा करे, और जो भी अपराधी हो
उनको सजा दे। चलिए, क्या अपील करना चाहते हैं अपने समाज से, जनता से, सरकार से? जी, मैं सरकार से तो अब क्या कहूँगा, सरकार ने तो ऐसा प्रत्याशी बना के रखा है कि उसके लिए हम क्या कहें। हम तो भारतीय जनता पार्टी के शुरू से रहे। 1969 में पहली सीट जनसंघ की हमारे परिवार के द्वारा प्रेम नारायण अहिरवार को यहाँ से विधायक बनाया गया 1969 में। जी, हमारे बड़े भाई उसमें तन धन मन से लगे रहे और उन्हीं के प्रयास से 1969 में प्रेम नारायण अहिरवार MLA बने मऊरानीपुर से। और वही हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शुरू से सपोर्टर रहे, उसके लिए काम करते रहे, है ना। कभी मैंने पार्टी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे लिए जब ऐसा है कि समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों को अगर पार्टी सपोर्ट करती है तो हमारे उसको दिल को गवारा नहीं करता। मैं कभी इसको पसंद नहीं करूँगा। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को किसी तरह का कोई सपोर्ट ना करे। हमारी सब लोगों से यही विनती है। और इसके अलावा आप सब लोग खुद समझदार बताएं आप और हमारे लिए क्या। नहीं, बस यही आपने जनता से अपील की, आपने समाज से भी अपील की, जो आपने किया। आशा करते हैं कि जो मऊरानीपुर की जनता है उनकी भी आत्मा जागेगी, जो वो सोचते हैं, जो इनकी पीड़ा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा महसूस कर पाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अभी आपने सुनी पूरी जो वारदात उस समय हुई थी, उसके बाद क्या क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और को जल्द आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए खरी बात के साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल